अफगानिस्तान में जैसे ही हालात खराब होने शुरू हुए, इंडियन गवर्नमेंट ने सारे इंडियंस को अफगानिस्तान से निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी। गवर्नमेंट ये तय कर चुकी थी कि सारे इंडियंस को देश वापस लाना है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल लगातार पीएम नरेंद्र मोदी तक हर सिचुएशन की इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। तो आइए जानते हैं ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में। मैं हूं सुरभि पलारिया एंड यू वेलकम टू 3D मीडिया। अफगानिस्तान से इंडियन सिटीजन और अफगान लोगों को सेफली लाने के इस मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। इस मिशन के नाम के बारे में तब पता चला जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ट्यूसडे को एक ट्वीट किया। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने रखा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति क्यों रखा गया है, ये भी दिलचस्प है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस तरह मां दुर्गा ने राक्षसों से बेगुनाह लोगों की रक्षा करी थी, उसी तरह भारत सरकार भी तालिबान से बेगुनाह लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। काबुल की सेफ्टी सिचुएशन बहुत ही खराब हो चुकी है और इंडिया अपने सिटीजन्स को वापस लाने के एफर्ट्स में 800 से ज्यादा लोगों को सेफली ला चुका है। पास्ट 1 वीक से हजारों अफगान सिटीजन काबुल एयरपोर्ट के आसपास इकट्ठा हैं, जो तालिबान के कब्जे के बाद अपना देश छोड़ना चाहते हैं। उन्हें डर है कि तालिबान के साथ देश में ब्रुटैलिटी का दौर फिर लौट आएगा। काबुल में इंडियन एम्बेसी से 17 अगस्त को अपने सभी वर्कर्स को वापस लाए जाने के बाद मिनिस्टर जयशंकर ने मिशन को डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड बताया था। ट्यूसडे को इंडिया अपने 25 सिटीजन्स और कई अफगान सिखों तथा हिंदुओं सहित 78 लोगों को दुशांबे से लेकर आया, जिन्हें एक दिन पहले काबुल से तजाकिस्तान की राजधानी पहुंचाया गया था। दिल्ली वापस लाए गए लोगों की संख्या 16 अगस्त के बाद 800 से ज्यादा हो गई। पहला जत्था तालिबान द्वारा अफगान राजधानी शहर पर नियंत्रण करने के एक दिन बाद काबुल से एयरलिफ्ट किया गया था। इन लोगों के साथ पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी अफगानिस्तान से भारत पहुंची हैं, जिसे केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने सहयोगियों के साथ एयरपोर्ट जाकर प्राप्त किया है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। कब्जे के 2 दिन के अंदर इंडिया ने 200 लोगों को वहां से निकाला था, जिसमें इंडियन एजेंट और एम्बेसी वर्कर्स शामिल थे। पहली निकासी उड़ान से 16 अगस्त को 40 से ज्यादा लोगों को वापस लाया गया था, जिनमें ज्यादातर इंडियन एम्बेसी वर्कर्स थे। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सपोर्टर्स को ये डायरेक्ट किया था कि अफगानिस्तान से लोगों को सेफली बाहर निकालने के इस मिशन को ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्होंने कहा था कि भारत जितने भी विमान भेज सका है, उससे अफगानिस्तान न सिर्फ भारतीय और गिने चुने हिंदू और सिख निकल कर आ पाए हैं, बल्कि कई अफगान नागरिकों ने भी संकट की इस घड़ी में भारत को अपना विकल्प चुना है। आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर अपडेट्स ऑन ऑपरेशन देवी शक्ति। आई एम सुरभि पलारिया साइनिंग ऑफ।